अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किसी भी मुल्क की फ़ौज उस मुल्क की सरहदों की मुहाफ़िज़ होती है। अगर फ़ौज इक़्तिदार में बैठने लग जाए तो फिर सरहदों की हिफाजत कौन करेगा? या अगर फ़ौज ज़राअत करने लग जाए, काश्तकारी करने लग जाए, जो आजकल इंटरेस्ट भी लिए जा रहे हैं कि लाखों एकड़ ज़मीन पर काश्तकारी करेंगे, तो मुल्क की सरहदों की हिफाजत कौन करेगा? बेशक आज मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा है, लेकिन मार्शल लॉ से ज़्यादा बदतर हालात इस वक्त मुल्क के बने हुए हैं, क्योंकि सब कुछ पीछे बैठकर एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है और चाहती है कि इनकी पसंद की हुकूमत आए ताकि वो पीछे बैठकर इसको चला सके। अब ये चीज़ दोस्तों ज़्यादा ख़तरनाक है। एक तो डिक्टेटर मार्शल लॉ लगाता है तो चलें उसका पता होता है कि वो सामने बैठकर वही ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक बंदा जो पीछे बैठकर सब कुछ कर रहा है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि उसके अंदर से खौफ उतर जाता है कि उसको कोई नहीं पकड़ सकता। अब एक फंक्शन के दौरान जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था तो कुछ अरसे के बाद एक शख्स ने फंक्शन के दौरान मुशर्रफ की क्लास ले ली। पहले आप ये वीडियो क्लिप सुने दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त वीडियो क्लिप है, फिर इस पर बात करते हैं। असम्बलियों, इंतखाबी धांधलियों और जनाबे सदर अहम कौमी मसाइल में पार्लियामेंट को बाईपास करने की रिवायात ने अवाम का एतमाद मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम से उठा दिया है। इसके लिए हमें अपने उस पड़ोसी मुल्क से सबक सीखना चाहिए जहां से मुशाहिद साहब तशरीफ लाए हैं और आप अनकरीब जाने वाले हैं। उनकी और हमारी तारीख आज़ादी एक ही है। उनको और हमको हमें और उनको एक जितना वक्त मिला है, मगर उन्होंने अपने यहाँ जमहूरी अक़दार को इतना मजबूत कर दिया है कि हुकूमत कितनी नाकाम साबित क्यों ना हो जाए, कोई भी उस्ताद टूट पड़े, ये नहीं हो सकता कि फौज बैरकों से निकले इक़्तिदार में आकर बैठ जाए। इसी तरह जनाबे सदर, मैं ये समझता हूँ कि आज इस हॉल में लगी हुई कायद की तस्वीर आपसे पूछ रही है, आगे आप खड़े हुए हैं कि जनरल तुम तो सरहदों के रखवाले हो, तुमको ईवान इक़्तिदार की राह किसने दिखाई है? और जनाबे आला, हमारा तीसरा सबसे बड़ा मसला एलीट क्लास इकोनॉमी है। आपके आदादो शुमार के जादूगर कह रहे हैं कि मईशत तरक्की कर रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, कर्जे कम हो गए हैं, कशकोल टूट गई है। आप बार बार कहते हैं पहले हम मांगने जाते थे, अब हम देने जाते हैं, और अवाम हैरान है कि खुदाया क्या माजरा है। मईशत तरक्की कर रही है, गरीब का चूल्हा बुझ रहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, रुपए की कीमत डी वैल्यू होते होते कहां आ खड़ी हुई है। और इसके बाद एक और बात जनाबे सदर, आपने कहा कि बसंत मनाने से कुछ नहीं होता। इस्लाम तफरीह से हरगिज मना नहीं करता, बल्कि सेहतमंद तफरीह की हौसला अफजाई करता है। मगर खुदारा महरूमों लाचारों की आरजुओं के मजार पर धमा चौकड़ी न मचाई जाए। देखें, इस्लाम ये कहता है अगर एक घर के अंदर एक अजीब तासुर है, ठीक है, लोग इनफरादी तौर पे पतंग उड़ाएं, कोई इसको हराम नहीं कहता, मगर जब एक गरीब देखता है कि मेरे पेट में रोटी नहीं, मेरा सदर पतंगबाजी कर रहा है, तो वो यूं समझता है कि हमारे दरमियान कोई गैप है। आप बिल्कुल वो समझता है। गरीब कहता है कि मैं गरीब देखता है, गरीब आपको उसके एहसासात का बिल्कुल इस तरह लगता है एक घर के अंदर मैयत पड़ी हो और आप दूसरे घर के अंदर ड्रम बजाएं कि मैं तो आजाद हूं, गम तो तुम्हारा है, मेरा नहीं है। तो इसको कोई भी इसकी इजाजत नहीं देगा, कोई भी मजहब कहेगा कि नहीं, उसका एहसास कीजिए, उसके अश्कशोई करें, उसको सीने से लगाइए। इसके अलावा जनाबे सदर, एक बहुत अहम बात जो हम महसूस करते हैं कि बाज मसाइल आपके लहजे की करख्ती की वजह से खराब होते हैं। आप बलोचिस्तान के अवाम से कहते हैं तुम्हें हम वहां से हिट करेंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा हमने तुम्हें कहां से हिट किया है। ये चीजें आप कौम के बड़े हैं, आपको बिल्कुल कौम से इस अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए जिस तरह आप अपने बेटे बिलाल से गुफ्तगू करते हैं। आपको इसके जनाबे सदर, आपका लहजा जो है, वर्दी की बात मेरी बहन ने की, वर्दी की बात तो आपने खुद 14 करोड़ अवाम से कहा था मैं 31 दिसंबर को उतार दूंगा, फिर कौम के वसीतर मफाद में आप वादे से मुकर गए। थैंक यू जी, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। आपका टाइम हो गया होगा जी।
Okay. Thank you. Thank you very much. یہ ان مہمان کی کیا کہا یہ بنوری ٹاؤن سے آئے ہوئے مہمان کی باتوں سے ایک بات کا ثبوت ضرور ہو گیا کہ یہاں انڈیپینڈنس آف ویوز، ٹرانسپیرنسی، کوئی یہ سلیکشن ایسی نہیں ہوئی ہے کہ کوئی نہ بات کر دیتا۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس سے زیادہ بے عزتی کیا ہوتی کہ یہاں پر بھارتی فوج کی تو تعریفیں کی جا رہی ہیں کہ بھارتی فوج سرحدیں نہیں چھوڑتی کہ ہم سرحد چھوڑ کر اقتدار میں بیٹھ جائیں، وہ سرحدوں پر مضبوطی سے کھڑے ہیں، لیکن ہم اقتدار، کاروبار، زراعت، ان چیزوں میں انٹرسٹ لینے لگ گئے ہیں، اور اس پر سوال بنتا ہے کہ کیا یہ کام ادارے کے کرنے کے ہیں؟ تو اس وقت یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی کہ کیا ان حالات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اٹھ کر ایسی تقریر کرے کہ وہ اثر رکھے کہ عوام اس وقت کیا سوچ رہی ہے اور عوام کس قدر غصے میں ہے۔